अब पैसा आना ही है तो ये डिपेंड करता है आपकी कंपनी पर। सब कुछ आपने सिक्योरिटी लग ली, कंपनी भाग गई तो फिर क्या करोगे? हेलो, तो पॉइंट नंबर 2 होता है द सिलेक्शन ऑफ कंपनी क्राइटेरिया। अगर आपको दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग के सारे नियम पता है और कंपनी को सिलेक्शन करना ही नहीं आता तो आप कब खत्म हो जाएंगे आपको पता है। 99% लोग डायरेक्ट सेलिंग में गलती करते हैं, उन्हें कंपनी को सिलेक्शन करने का तरीका ही पैसा ज्यादा आता है, इसको तो 2 बनाओ सीधा 1500 आता है, बस उसी के चक्कर में फंस जाते हैं और वो कंपनी कब गायब हो जाती है आपको पता नहीं। फिर कुछ लोग कहते हैं मैंने तो कमा लिया यार, भाग गई तो भाग गई, मेरा क्या गया? कब बेवकूफ, तेरा टाइम गया। पैसा तो तू केले की दुकान पे भी कमा लेता। अब तेरा जो 3 साल उस कंपनी में गया है, लेके बता वापस, अगर ताकत है तेरे अंदर वापस लेकर। कोई तरीका नहीं है वापस लाने का। तो डायरेक्ट सेलिंग का अगर हमने समझ लिया कि हमने ज्वाइन क्यों किया, तो सेकंड नंबर पे सबसे पहले समझना जरूरी है किसी भी कंपनी के चुनाव का मापदंड, द सिलेक्शन ऑफ द कंपनी क्राइटेरिया। कैसे सिलेक्ट करेंगे कंपनी को? ये कोई आरसी मेरे इसकी स्लाइड नहीं है, ये कॉमन चीज है। दुनिया की किसी भी कंपनी को जब हम सिलेक्शन करते हैं तो यही क्राइटेरिया होता है। दूसरा कोई क्राइटेरिया बना नहीं है अभी तक, लेकिन गलती करते हैं इस सिलेक्शन में, हम उन चीजों को भूल जाते हैं जो चीज हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी होती है। आज आपके घरों में सगाई संबंध होते हैं, सगाई संबंध में केवल लड़का कितना कमाता है देखते हो या उसके परिवार को भी देखते हो? परिवार। क्यों क्यों देखते हैं? क्यों देखते हैं? बैकग्राउंड देखते हैं संस्कार जानने के लिए, क्योंकि संस्कार का सीधा सीधा प्रभाव आपके रिश्तों पे होता है। आप वेजिटेरियन हैं और पता चला कि वो जहां पर रिश्ता करने गए सारे लोग नॉनवेज खाते हैं, तो आप वहां रुक जाते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर ये सेट नहीं होगा, ये नॉनवेज खाते। तो बैकग्राउंड देखने से ये पता चलता है कि किसके साथ हमें जाना है और किसके साथ हमें नहीं जाना। इसकी पुरानी हिस्ट्री क्या रह चुकी है, ये कितना बड़ा चोर है, भिखारी है, कितने लोगों का पैसा खाया हुआ है, समाज में इसकी इज्जत है कि नहीं है, इसने अब तक कितने लोगों के साथ चोट की है, इसकी सिविल रिपोर्ट सही है कि नहीं है, ये सारी चीजें हम किसी कंपनी में और किसी आदमी में देखते हैं, फिर निर्णय लेते हैं। एक आदमी बहुत जोरदार है, दिखने से कार नगरी है, भाई साहब के बड़ा सा बंगला है और बहुत बड़ा बिजनेस है और लाखों रुपए की इनकम उनके पास है, लेकिन पूरे गांव के लोग कहते हैं साला चोर, उसके यहाँ पर शादी करेंगे क्या? अच्छा, दाऊद इब्राहिम की बेटी से अगर आपको शादी करनी है कितने लोग तैयार हैं? ओके भैया शादी तो कर लूंगा लेकिन बाद में फंस जाऊंगा सारा का सारा मामला। क्लियर? द हिस्ट्री ऑफ कंपनी। यहां पर आते आते 90% चीजें आपकी क्लियर हो जाए। आरसीएम का इतिहास क्या है? 1977 से लगातार चालू कंपनी, ग्रोइंग कंपनी, यानी 77 से लगातार अब तक ग्रो कर रही है। और ग्रो तब करते हैं जब आदमी ईमानदार होता है। आपने एक बैंक खोला, जो भी पैसा जमा कराता है उसको कभी लौटाते ही नहीं वापस। कितने दिन बैंक चलेगा हिट होने के लिए? हिट होगा? अगर कोई आदमी लगातार इतने सालों से ग्रो करता जा रहा है, इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि इसने अपनी एक्टिविटीज को सही रखा होगा, तभी ये लगातार प्रोग्रेस कर रहा है। अगर उसके लिए सारे लोग कह रहे होते ये कंपनी तो चोर है, मेरे सारे पैसे खा गए, या पुरानी बार इसने 4 तरह के बिजनेस चालू किए थे, 4 में से 3 ये बंद कर चुका है, इसका मतलब ये समझ पा रहा है कि इसका मैनेजमेंट ढीला है
ये बिना सोचे समझे बिजनेस चालू कर लेता है, इसके बाद इसको बंद करना पड़ता है। दिस इज द हिस्ट्री। ये ध्यान रखने वाली बात है। हिस्ट्री में हम परिवार की हिस्ट्री में भी यही ध्यान रखते हैं और कंपनी की बेसिक हिस्ट्री में ये ध्यान रखते हैं। जिस भी क्षेत्र में ये कंपनी गई उस क्षेत्र में टॉप पर था। इसका मतलब इतिहास है कि जहां पर भी एक कदम रखेगी जहां भी टॉप पे। कंपनी ने कभी किसी का उधार नहीं लिया। पूरे हिंदुस्तान में एक भी आदमी नहीं जो कंपनी को कह सके कि मेरी उधारी चुकाओ। कंपनी में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो कह सके कि मेरा पैसा खा लिया। दिस इज द हिस्ट्री। तो ये हिस्ट्री हमारे जीवन में और कंपनी के सिलेक्शन में ध्यान रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर? आइए उसके पहला काम है कंपनी की हिस्ट्री देखना। दूसरा काम है कंपनी का मार्केटिंग प्लान को देखना। यहां पर 90% लोग मार्केटिंग प्लान का मतलब कैलकुलेशन समझते हैं। मार्केटिंग प्लान के बेस क्या होते हैं पहले इसको समझना पड़ेगा। मार्केटिंग प्लान का मतलब ये नहीं कि 4 आदमी को उल्लू बनाया आपको कितना पैसा आता है। मार्केटिंग प्लान वो है जिस पर आधारित ये पूरा बिजनेस। क्या करने से क्या आएगा, क्या नहीं करने से क्या नहीं आएगा। नहीं करने से भी तो कुछ नहीं आ जाएगा, थोड़ा करने से ज्यादा तो नहीं आ जाएगा, या ज्यादा करने के बाद भी कम तो नहीं आएगा। ये सारी बैलेंसिंग गड़बड़ है। नहीं करके भी ज्यादा आ जाए तो गड़बड़ है। इसका मतलब आधे लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। तो 3 तरह के दुनिया में मार्केटिंग प्लान है। अब यहां से नॉलेजफुल बात हम जानना चालू करते हैं ताकि आपके सामने जब भी कोई बात हो डायरेक्ट सेलिंग की तो आप तर्क संगत जवाब उसे दे सकें। द फर्स्ट इज लीडर बेस्ड मार्केटिंग प्लान। ये लीडर बेस्ड मार्केटिंग प्लान क्या है? ये लीडरों पर निर्धारित होता है। ये बार बार तथाकथित लीडरों को खरीद फरोख्त करने का काम करती है कंपनियां, और सीधा सीधा ये कंपनी ऑफर देती है लीडर को। आपके पास कितने आदमी की टीम? साहब मैं तो 50,000 आदमी को जानता हूं, हमारी कंपनी में आ जाओ। लीडर कहता मुझे क्या मिलेगा? आपको एक तो मर्सिडीज कार दे देंगे और 2 करोड़ का पैकेज दे देंगे। और वो लीडर एक बिजनेस में जमी जुमाए बिजनेस को छोड़कर तुरंत दूसरी जगह पर चला जाता है। और जहां पर ये कंपनियां लगातार काम करती हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनियां भी इंडिया में जो कभी कभी इस लीडर को पटक के उधर रख रही है, कभी उधर का लीडर इधर आ रहा है। जहां पर लीडर की अदला बदली चालू है, एक चालू कंपनी में से लीडर को तुरंत खरीदा जाता है और दूसरी तरफ ले लिया जाता है, और वो आदमी वहां से छोड़कर तीसरी के आ जाता है। और मेरे भाई, जो आदमी बार बार अपने बाप का नाम ही बदलने में माहिर हो गया है, तुम उसके नाम कैसे जोड़ सकते हो अपने साथ? कब तुम्हें बदलेगा तुम्हें भी पता नहीं। हिंदुस्तान में दुर्भाग्यवश लीडर उसे मानते हैं जो अच्छा बोलता है, जिसके पास अच्छा नॉलेज है, जो ज्यादा किताबें पढ़ चुका है, उसे हम लीडर मानते हैं। बेसिकली ये लीडर का एक गुण है। लीडर के तो 17 गुण होते हैं, और उस 17 ही गुणों को अभी हम मिलाएंगे। आज का टॉपिक है लंच के बाद लीडर की वो 17 गुण। जिस एक गुण की आप बात कर रहे हैं ना, हम दुर्भाग्यवश केवल उसी को लीडर मान लेते हैं जो अच्छा बोलता है, जिसके पास अच्छा नॉलेज है, जो किताबी ज्ञान का कीड़ा है, और जो अच्छी तरह से रिप्रेजेंटेशन करता है। हम मानते हैं कि वो लीडर है, जबकि ये लीडर के 17 गुणों में से एक गुण है, और हम केवल इस एक गुण से उसको लीडर मान चुके हैं। लीडर का तो गुण ही होता है कमिटमेंट, और जो आदमी पहले कमिटमेंट के साथ ही खड़ा नहीं है, वो दूसरे के साथ कैसा निभाएगा, तीसरे के साथ कैसा निभाएगा, चौथे के साथ कैसा निभाएगा। जिस भी कंपनी में ऐसा सिस्टम है, बेसिकली उसके प्रोडक्ट कितने भी अच्छे हो, सिस्टम कितना भी अच्छा हो, लेकिन वो कंपनी का कोई भविष्य नहीं है। कब आएगा कोई तीसरा आदमी महारथी और उस आदमी को कब तोड़ के ले जाएगा, आपको कुछ भी पता नहीं है। जो आदमी 3 बार पहले टूट चुका है, वो चौथी बार टूटेगा नहीं, इसकी कोई गारंटी है क्या? अरे मेरे भाई, जिस टीम में आप जुड़े हैं, जिसने बड़े बड़े सपने देखे हैं, बात आपके टारगेट
टारगेट की नहीं है। आप जब टारगेट के नजदीक आए तभी आपकी पूरी की पूरी टीम आपको छोड़कर चले जाए किसी और कंपनी में। बताओ क्या जिंदगी भर ये घूमने का काम करेंगे? कभी इस कंपनी में कभी उस कंपनी में। वो लीडर के आधार पर कंपनियां चलती है, लीडर इधर तो बिजनेस उधर, लीडर इधर तो बिजनेस उधर। और जो भी कंपनी ये लीडरों पे आधारित होती है वो बिजनेस का आगे बढ़ती है। हमारे बिजनेस लीडर बेस नहीं। यहां से कितने ही लीडर गए, न तो उसकी टीम को कोई छोड़ पाया, न बिजनेस को कोई छोड़ पाया। दूसरा होता है ये कंपनियां हमेशा दावा करती है कि हमारी कंपनी में ज्यादा इनकम आता है। तुम्हारी कंपनी में क्या आता है? ज्यादा आने से जरूरी है लगातार आना। ज्यादा आने से जरूरी क्या है? एक ही दिन में ले लोगे ज्यादा और लगातार नहीं आ रहा तो हम इस बिजनेस में आए क्यों हैं? पहला क्वेश्चन आपको अपने आप मिल गया। हमने लिया, ज्यादा पैसा आ गया, लेकिन ये बिजनेस ही ज्यादा नहीं टिक रहा, तो आपका टाइम का इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया कि नहीं हो गया पूरा? ऐसे प्लान से सावधान रहो। प्रश्न नंबर 1, ज्यादा कोई कैसे दे सकता है? ज्यादा तो तभी दे सकता है ना जब वो ज्यादा ले। हेलो, जब कोई आदमी ज्यादा ही लेकर ज्यादा दे रहा है तो उसकी जेब से क्या दे रहा है? और ज्यादा ही ले रहा है तो बेवकूफ लेने वाले हैं ना, तभी तो वो ज्यादा रेट में लेकर ज्यादा कमीशन पाते हैं। बेसिकली ये सारे वो लोग होते हैं, ये सारे सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जहां पर एकमात्र उद्देश्य होता है कंपनी को बड़ा करना। कैसे तैसे ऐसे कैसे भी करके कंपनी बड़ी हो। ये सीधा कहेंगे हमारी गाड़ी में इतनी, हमारी कंपनी में इतनी कारें आ गई, हमारी कंपनी में हाउस फंड मिलता है, हमारी कंपनी में लीडरशिप फंड मिलता है, हमारी कंपनी में बाइक फंड मिलता है, हमारी कंपनी में हाउस फंड मिलता है। गुमराह करें। ए भाई 100 रुपए में आपके पास कितने रुपए? 100 और 50 बांटने। तो एक कंपनी सीधा सीधा प्लान बनाती है कि ये 4 स्टेप है, इन 4 स्टेप से 50% बढ़ जाएगा, और एक कंपनी इस 50% को बांटने के लिए 25 स्टेज बना देती है। उसको लिखते हैं हाउस फंड, टीम फंड, लीडर फंड, वो फंड, ये फंड। बचना तो 50 ही है ना मेरे भाई। ये कैलकुलेशन फंड वाले क्या होते हैं? हमेशा एक हाइलाइटेशन के लिए एक एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं और पूरी दुनिया को बताते हैं हमारे कंपनी में एक लीडर ऐसा है जिसके 1.5 करोड़ का चेक आया। हमेशा ऐसे बात करेंगे। तुम्हारी कंपनी में किसी का 1.5 करोड़ आया? हमारी कंपनी में तो 1.5 करोड़ रुपए आए। 50 ही बांटना तो 50 ही। टीम के सारे लोगों को ज्यादा बटे और एक ही आदमी को 50 बटे, कौन सा ज्यादा अच्छा है? एक आदमी को ज्यादा बांटेंगे तो नीचे वाले का कम करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये तो आप खुद समझदार हैं, इसको क्या समझाने के लिए। लेकिन ये प्लान बेस्ड बिजनेस है, इनकम बेस्ड। इन पे हाईलाइट हमेशा इनकम को किया जाएगा। हमारी कंपनी में इतना बड़ा अचीवर, तुम्हारी कंपनी में कितना बड़ा अचीवर, हमारी कंपनी में हाउस फंड आता है, कार फंड आता है, ये फंड आता है। लेकिन यहां पर कुछ भी मतलब नहीं है। जब पैसा बांटना ही इतना है तो उसको कैसे भी घुमा के बांट। ये लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट गया भाड़ में, बीवी ज्यादा होना चाहिए। ये कंपनियां क्या करेगी? जो प्रोडक्ट जिस कंपनी से निकल रहा है वो कंपनी हिंदुस्तान में 20 जगह वो प्रोडक्ट दे रही है और 20 ही जगह से सबसे ज्यादा रेट इनकी होती है। पीछे जाकर नाम पढ़ते हो तो सप्लायर एक ही है। पूरी दुनिया में 125 रुपए में जो चीज आ रही है वो जाके 250 में उसको कर देते हैं। फिर कहते हैं हम ज्यादा बांट रहे हैं। इसे ज्यादा बांटना नहीं कहते, इसे कहते हैं ज्यादा नमक लगाना। बांटना नहीं कहते। आप खुश हो रहे हैं, परसेंटेज में देखें तो कितने कम हो गए। जो डेट को जस्ट डबल कर दिया। आरसीएम में अगर 125 में है तो उसमें भी प्रॉफिट होगा ना भाई।
और वो 200 उसको 250 करके बांटे, तो भाई कितना बढ़ा लिया, डबल रेट कर दी, तो उनकी जेब से दिया क्या कुछ? बात इसकी नहीं है कि कितना ज्यादा आएगा, बात इसकी है कि कितना ज्यादा चलेगा, कितना ज्यादा बिकेगा। दुनिया में ये सारे लोग पागल हैं जो 5 रुपए के बिस्किट का पैकेट निकाल देते हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी। क्यों? इनको तो होना चाहिए और सीधा एक नोट 100 रुपए का बिकना चाहिए, तो 100 रुपए के पैकेट बनाए, ज्यादा ज्यादा तो 100 रुपए का होता है। लेकिन मेरे भाई ज्यादा चलना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि न कि एक व्यक्ति को 100 रुपए का बिस्किट दिया और 50 आदमी को अगर आप 5-5 रुपए का देते हैं तो टर्नओवर तो 5 रुपए वाले का ही ज्यादा है। और जब चीज ये कैलकुलेशन आपके दिमाग में होगी तो आपको कोई सिलेक्शन ऑफ क्राइटेरिया में हरा नहीं पाएगा। एंड थर्ड नंबर इज प्रोडक्ट। ये कंपनियां हमेशा अपने प्रोडक्ट को हाईलाइटेड करती हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है, पूरे दिन भर कहेंगे हमारे पास ऐसी क्वालिटी है, हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट हैं। और ये जो तीसरे नंबर की जो कंपनियां हैं यही मार्केट में सस्टेन करती है। कोई भी आदमी इन कंपनियों के साथ गड़बड़ करना चाहे, लीडर करना चाहे तो नहीं कर पाएगा, और कंपनी करना चाहे तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहां पर सारे लोग आत्मा से जुड़े हुए थे। 2012 में कंपनी का मैनेजमेंट ढीला था तो सारी टीम ने समझा दिया कंपनी को, अरे भाई जिंदगी जुड़ी हुई है, सोच मत लेना, कंपनी की मजबूरी है चलना और डिस्ट्रीब्यूटर की मजबूरी है चलना। यहां पर कोई लेना देना नहीं है किसी लीडर से। यहां भारी भारी लीडर है, डायमंड लेवल के लीडर ने डिसीजन लिया कि पूरा दुनिया हमारे भरोसे चल रही है, उन्होंने तुरंत कंपनी बदली, उनकी टीम का एक आदमी उनके साथ नहीं। 2, 4, 10, 20 चेले चपाटी तो सभी जगह होते हैं, बाकी कोई जाता नहीं। ये एडिटिंग कर देना। ओपी शर्मा जी जो है हमारी टीम में थे, बहुत ग्रेट लीडर थे। ओपी शर्मा जी को मैंने खुद ने प्लान बताया, और मजे की बात है कि प्लान बताने के बाद सुरेंद्र सिंह राठौड़ को लेके आए थे, हमने प्लान बताया, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद उन्होंने काम किया, लीडरशिप तो थी उनके पास, लोगों से बात करने का, कम्युनिकेशन की कला जोरदार थी। तेज गति से ग्रुप बढ़ा लिया, ग्रुप बढ़ा लिया तो उन्हें लगा कि सारा कंपनी का बिजनेस मैं चला रहा हूँ, क्योंकि टोटल कंपनी के टर्नओवर का 80% उनकी डाउनलाइन है। उनको लगा कि यार ये सारा बिजनेस मैं चला रहा हूँ, तो उन्होंने शर्तें रखना चालू कर दी कंपनी की। कभी कहे कि ऐसे प्लान कर दो, कभी कहे ऐसे प्लान कर दो। कंपनी के मालिक देखे सारा बिजनेस तो ये अकेला ही चला रहा है, करना तो इसके हिसाब से पड़ेगा, तो नाचते रहते थे सब लोग। एक दिन ऐसी चीज करवानी चाहिए जो कंपनी के सिद्धांतों के खिलाफ थी। ये कंपनी का इतिहास नहीं था। कंपनी ने कहा नहीं, ऐसा तो संभव नहीं है, जिंदा रहते हुए संभव नहीं है। तो उसका ईगो हट हुआ, उसने कंपनी को छोड़ दी। कंपनी को छोड़ दी, उसका बर्बाद कर दूंगा। और आज वो इस बिजनेस को सिर्फ 4 साल किया, 5 साल 4 साल करने के बाद भगवान की दया, भगवान उनके प्यारे हो गए। अभी तो 2012 के बाद हम इसलिए बात नहीं करना चाहते, लेकिन उनके चले जाने के बाद भी उनका कोड इस बिजनेस की सबसे टॉप पिन पर जाता है, जिसे हम स्टार डायमंड कहते हैं। और भैया हाईएस्ट चेक उनको आया है 56 लाख, 56 लाख रुपए का चेक कब बना? 56 लाख रुपए का चेक तब बना जब वो आरसीएम में एक्टिव नहीं थे। हेलो, आरसीएम में एक्टिव नहीं थे तब 56 का था। इसका मतलब ये प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस था, उस लीडर के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीम के नीचे वाले आदमी अड़े थे, हम तो करेंगे, तुम्हें जाना है तो जाओ। अनूप शेखावत जी गए, उनकी टीम तो नीचे कर रही था। ये ट्रेनिंग है इसलिए मैं इतनी खुल के नाम ले रहा हूं, बाकी लेता नहीं। ये रिकॉर्डिंग मत करो भाई, फंसाओगे मुझे। ये सिंसियर बात चल रही है, इसलिए इनकी रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है कुछ भी। अनूप शेखावत जी गए, टीम काम कर रही ना भाई। लीडर बेस होता तो वो सारे लीडर भी गायब, टीम भी गायब हो। ओपी शर्मा जी गए तो पूरी टीम गायब होनी चाहिए, नहीं। हमारे प्रमोद हिबारे जी बीच में घूम के आए, वो भी
तो टीम गायब नहीं हुई। ये प्रोडक्ट बेस। द कंपनी सिलेक्शन के क्राइटेरिया में सबसे पहले देखना है कि हमारा भविष्य सिक्योर है कि नहीं, दैट इज प्रोडक्ट बेस है कि नहीं है। और प्रोडक्ट बेस में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, हम आगे बात करेंगे। देन प्रोडक्ट के दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग में कौन कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरी होती है मैं बता देता हूं। एक्यूरेट आंकड़े मेरे पास हैं, लेकिन मैं उसको बहुत ज्यादा लेंथ नहीं खींचना चाहता, इसलिए मैं शॉर्ट बताता हूं। सबसे ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग में जो प्रोडक्ट कैटेगरी पूरे वर्ल्ड में वीक है, डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 पे अमेरिका है, नंबर 2 पे चाइना है। बहुत ज्यादा अंतर नहीं, स्लाइड सा अंतर है टर्नओवर में, जीडीपी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं। लेकिन दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग में मुख्यतः कंपनियां 2 सेक्टर में काम करती हैं। पहला हेल्थ केयर का, नंबर 2 हाउस होल्ड का। पहला क्या? नंबर 2 हाउस होल्ड एंड एफएमसीजी। ये 2 कैटेगरी की कंपनियां होती है पूरे वर्ल्ड में। जैसे एमवे कॉर्पोरेशन ले तो वो दोनों में, लेकिन हर्बल लाइफ ले तो वो हेल्थ केयर में है। लेकिन इन 2 कंपनियों को अगर मिलाया जाए तो दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में 60 से लगाकर 70% टर्नओवर इन 2 श्रेणी में होता है। फिर कौन कौन सी कैटेगरी होती है? फिर कैटेगरी होती है हेल्थ केयर हो गया, हाउस होल्ड और एफएमसीजी हो गया। फिर क्या होता है तीसरी कैटेगरी? वो होता है क्लॉथ। दुनिया में 3% जो है कंपनियां क्लॉथ का टर्नओवर करती है। फिर क्या होती है कैटेगरी? फिर कैटेगरी होती है यूटेंसिल्स, प्लास्टिक के आइटम, स्टील के आइटम, जैसे टपरवेयर कंपनी है जो कल बर्तन का ही कारोबार करती है, तो वो भी 3-4% तक कारोबार करती है। सर्विसेज को लेकर भी है 2-3% का। इस तरह लगभग 14 कैटेगरी ऐसी है जो डायरेक्ट सेलिंग में काम करती है। हेलो, और मजे की बात है वो 14 की 14 कैटेगरी आरसीएम बिजनेस में। इट्स हैपन ओनली इन आरसीएम। पूरी दुनिया में एक कंपनी नहीं है ऐसी जिसकी बुक्स भी आती हो। आप कहते हैं बुक्स कहाँ आती है? आती है ना बुक्स? आती नहीं आती? कौन सी बुक्स आती है आरसीएम की? नोटबुक। अरे यार, वो स्टेशनरी में आता है। बुक्स जिसे पढ़ते हैं आप, नहीं वो तो टूल्स हो गए। जीवन एक खोज टूल्स हो। बुक्स इज द प्रोडक्ट। और वो किताब पहली लॉन्च हुई थी रोग मुक्त जीवन के लिए। 500 रुपए और बीवी। बुक्स में हम आ गए, हो गया कि नहीं हो गया? उसके बाद आ गए हम प्लास्टिक वेयर में, हमें एफएमसीजी में है, कपड़े में है, हेल्थ केयर में है, वेलनेस इंडस्ट्रीज में हम हैं, बर्तन तक हमारे पास है, कुकर तक हमारे पास है, जूते तक हमारे पास है ना? लाइफस्टाइल के सारे प्रोडक्ट हमारे पास है, एग्रीकल्चर के सारे प्रोडक्ट हमारे पास है। और बाप रे, किस कंपनी के साथ जुड़े हो? फिर भी कभी सामने वाला आदमी गोली खिलाने जाते हो, खा के आ जाते हो, किसी कंपनी अभी शुरुआत है। ऐसी कोई सेक्टर नहीं है जिसमें आरसीएम बिजनेस ना आए। फूड एंड बेवरेजेस तक में आरसीएम बिजनेस है। बेवरेज क्या था आरसीएम का? रोज एनर्जी ड्रिंक और रोज शरबत और एलोवेरा। ढूंढ रहे हैं आप? नया आ गया एलोवेरा। यानी डायरेक्ट सेलिंग में ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है जो आरसीएम बिजनेस में ना हो। एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं आप जिसका कोई भी दूर दूर तक हजारों किलोमीटर तक कोई कंप्यूटर नहीं। जब ये पावर आप समझ रहे हैं तो आपको कोई कुछ नहीं। डायरेक्ट सेलिंग में दुनिया की किसी भी कंपनी से रेट के मामले में आरसीएम बिजनेस से कोई तुलना नहीं कर सकती। ओपन चैलेंज, दिस इज ओपन चैलेंज।
आपको पता है जब भी कोई दूसरी कंपनी वाला प्लान बताएगा कभी रेट की बात नहीं करेगा, आरसीएम के रेट की क्वालिटी की बात नहीं करेगा। वो क्या बोलेगा, ज्यादा आता है, हमारे यहाँ कार आती है, हमारे यहाँ बंगला आता है, उसके मर्सिडीज आ गई, उसको 1.5 करोड़ का चेक आ गया, क्यों ये बातें घुमाएगा। ज्यादा आने से जरूरी है लगातार आना। क्या जरूरी है? एक बार ज्यादा दे दे, साला मुर्गी को ही मार दो, फिर क्या करोगे? ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, आप सब समझदार लोग हैं, इसका मतलब समझ गए? कोई अल्टरनेट है आपके पास किसी तरह का? 1 रुपए का शैम्पू का पाउच विथ बिल, कहां अल्टरनेट है डायरेक्ट सेलिंग? दुनिया में पहली बार कैटेगरी छोड़ी आरसीएम में। अब तक डायरेक्ट सेलिंग में वही चीजें आती थी जिसपे समझाना जरूरत पड़ता था, है ना, जिसे समझाने की वजह से कुछ प्रीमियम मिलती थी पेमेंट में, है ना, कि ये कार वाश कैसे यूज किया जाता है, जिसका तरीका अलग था, वो यूनिक था, इसलिए उस कार वाश की रेट थी 750 रुपए, जो अगर नहीं समझाना हो तो 10 रुपए में भी नहीं बिकेगी। तो डायरेक्ट सेलिंग में हमेशा वो कंपनी आई जो उन प्रोडक्ट को लेकर आई। इस कंपनी ने पहली बार ऐसा चीज तोड़ी कि ऐसे प्रोडक्ट को लेकर आई जिसमें समझाने की जरूरत नहीं। नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, आटा, कुछ समझाने की जरूरत नहीं। तो दुनिया की सारी कंपनियां बेवकूफ है जो ये प्रोडक्ट नहीं लेके आई। बेवकूफ नहीं है, उनकी ताकत ही नहीं है। उनको अभी तक समझ में नहीं आया कि नमक में से कमीशन दे के से साला 7 रुपए किलो तो भाड़ा लगता है, आसाम भेज दो यहां से। उस कंपनी के साथ आप जुड़े हैं, जिस दिन ये कंपनी की बातें आपको समझ में आएगी, रात भर नींद नहीं आएगी। आपके साथ क्या होगा, आपको ताकत का पता होना चाहिए कि हम किस कंपनी के साथ जुड़े। जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, सस्ती तो हमने कर दी, क्वालिटी नहीं है तो सस्ती का करोगे। क्वालिटी न्यूट्रीचार्ज, तुम एक चीज पे क्या जाते हो, न्यूट्रीचार्ज के मैक्सिमम प्रोडक्ट क्लिनिकल ट्रायल हो चुके हैं। दुनिया में नहीं, हिंदुस्तान में ऐसी कोई कंपनी है जिसकी कोई भी हेल्थ केयर का प्रोडक्ट क्लिनिकल प्रूव हो? ओनली जार्ज। कितने लोग न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट से संतुष्ट हैं? हाथ में लो जी, इतने हाथ अगर दूसरी कंपनी वाले को कहते तो वो अटैक आ जाएगा। रिजल्ट है कि नहीं? न्यूट्रीचार्ज मेन और वुमेन लेते तो फिट रहते कि नहीं रहते? क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। 9 रुपए का वो बिस्किट जिसके ऊपर लिखा है 100% फाइबर आटा और राइस ब्रांड ऑयल, कहाँ अल्टरनेट है पूरे हिंदुस्तान में? बताओ। किसी बार से बिस्किट नहीं खा रहे हो, कचरा खा रहे हो। कचरा कैसे खा रहे हो? उसे समझा, वो जिंदगी भर का फैन हो जाएगा। तुम्हारे बच्चे को पूरा 2 पैकेट भी खिला दो ना तो पेट उसका दर्द नहीं होगा, पेट कभी उसका खराब नहीं होगा, गारंटी है। क्योंकि जैसे रोटी खाते हो वैसे आपने सिक्की भी रोटी खानी, पूरा आटे का। हरीश रंजन जी के प्रोडक्ट, जो जिस सब्जेक्ट में काम कर रहा है उसको सबको पता इन प्रोडक्टों की ताकत क्या है, और ये सारे प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, उसके बाद यूज करने के लिए देते हैं। ये कंपनी के सिलेक्शन के क्राइटेरिया का टॉपिक चल रहा है, इधर उधर मत चले जाना। और ये 5वां पॉइंट चल रहा है उसका कि हम किसी कंपनी को सिलेक्ट करें तो किन किन चीजों को हमें ध्यान रखना है। ये बात मैंने बता दी। जिस लीडर का इतिहास ही गड़बड़ है और वो गड़बड़ वाली कंपनियों में बार बार जाता रहता है और कंपनियां उनको डायरेक्ट ज्वाइन करा लेती हैं। आरसीएम में एक आदमी बता दो जो बाद में आया और पहले ज्वाइन हो गया हो, जैसे मेरे बाद में आया और मेरे से ऊपर ज्वाइन हो गया हो। आरसीएम के पूरे इतिहास में ऐसा बताओ, संभव? यहाँ पर क्या पड़ती है, कंपनियां लीडर खरीदती है, कितने करोड़ दें, ठप से ऊपर ठप, कहां से किसको कहां घुसा देंगे पता ही नहीं। साला तुम्हारा भविष्य कब लग जाएगा दाव पे तुम्हें खुद को ही पता नहीं है, क्योंकि वो पूरे के पूरे लीडर बेस प्लान। ऐसा कोई इतिहास बताओ हिंदुस्तान में। 2-4 कंपनी को छोड़ दीजिए, जिस कंपनी के लीडर 20 साल पहले इस बिजनेस में आया हो और 20 साल से इसी बिजनेस में काम कर रहा हो, और से एक नहीं मैं सैकड़ों लीडर आरसीएम बिजनेस में गिना सकता हूं।
वो टिकता तभी है जब उसके बारे में पता होता है। बाकी क्या नहीं है आरसीएम लीडर के पास। जब हम यहां पर समझा सकते हैं तो दुनिया की किसी भी कंपनी में जाके क्यों नहीं समझा सकते? क्या पैसे कमाना हमें अच्छा नहीं लगता? क्या पैसा हम नहीं कमा सकते? वो जो बड़े बड़े लीडर टूटते हैं उन्होंने पैसा सब जगह कमाया, लेकिन अभी तक भी सिक्योरिटी नहीं है पूरी इंडस्ट्री में। अभी तक उन्होंने 25 साल निकाल दिए, 25 साल के बाद भी सिक्योरिटी नहीं है। अब तक 6 कंपनियां बदल चुके हैं। हम यहां पैसा कमाने के लिए नहीं आए, हम यहां पर टाइम को इन्वेस्ट करने के लिए आए हैं। जिस दिन ये चीज समझ में आएगी, इससे बड़ा भविष्य आपको कभी किसी के अंदर नजर नहीं आएगा। सब कुछ अच्छा हो, देन कम्युनिकेशन का सिस्टम ही ठीक ना हो, तो फिर ये बिजनेस चलने वाला। हरी संजीवनी की अलग ट्रेनिंग पूरी फ्री में, न्यूट्रीचार्ज की अलग ट्रेनिंग पूरी फ्री में, गुड डॉट वाले अलग ट्रेनिंग दे रहे हैं फ्री में। ये होगी प्रोडक्ट ट्रेनिंग। ऐसी कंपनी जहां पर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग भी होती हो, सेमिनार भी होती हो, DTW भी होता हो, लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होता हो, जहां पर हर लेवल पर एक ट्रेनिंग की व्यवस्था थी। अब हम इसे और मजबूत करने जा रहे हैं यूनिक एजुकेशन सिस्टम के तहत। ये लग रहा है ना आपको पूरा आरसीएम के लोगों के साथ हमेशा यूनिक एजुकेशन सिस्टम आता है। बेसिकली ये पैरेलल तैयारी है एजुकेशन। कंपनी कहती है हम अच्छे प्रोडक्ट ला रहे हैं, अच्छी रेट ला रहे हैं, तुम बेचो, और हम कहते हैं तुम लाते रहो, हम बेचते रहेंगे, क्योंकि हम ऐसे आदमी तैयार कर रहे हैं। तुम जो भी लाओगे बेच देंगे। कंपनी का काम वो, हमारा काम जो भी लाके दे उसे बेच दे। दोनों की बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो लाए तो हमें बेचना है, और वो हमेशा ऐसी चीज लाए जिसे हमें बेचने में प्रॉब्लम ना।